क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर आखिर क्यों इतना रहस्यमय माना जाता है? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचते हैं? और आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? क्या यह वास्तव में स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रकट हुआ था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा, इसका इतिहास, इसके चमत्कार और ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां स्थान श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, मंदाकिनी नदी का पवित्र प्रवाह और शांत वातावरण इस स्थान को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों और गुरुओं के वध के कारण पापबोध से पीड़ित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति का मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। जब पांडव भगवान शिव की खोज में निकले, तब भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों से रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने अपनी विशाल काया से 2 पर्वतों के बीच खड़े होकर सभी पशुओं को रोकना चाहा। तभी उन्होंने एक अलग दिखाई देने वाले बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वह धरती में समाने लगा। भीम ने बैल की पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। मान्यता है कि बैल की पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। बैल के अन्य अंग पंचकेदार के रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिनमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर शामिल हैं। कहा जाता है कि स्वयं पांडवों ने सबसे पहले यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे पुनः पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ बना दिया। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य है। इतने ऊंचे और कठिन पर्वतीय क्षेत्र में विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आया है। बिना आधुनिक तकनीक के इतने विशाल पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया, यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा को शायद ही कोई भूल सकता है। चारों ओर विनाश ही विनाश था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर को बहुत कम क्षति पहुंची। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। श्रद्धालु इस शिला को भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और इसे आज भीम शिला के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में प्रवेश करते ही मन को एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पहुंचते ही मन के नकारात्मक विचार स्वतः समाप्त होने लगते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि सदियों से ऋषिमुनि इस स्थान को तपस्या के लिए केदारनाथ मंदिर से जुड़ा। एक और रहस्य यह है कि यह मंदिर वर्ष में केवल लगभग 6 महीने ही खुला रहता है। शीतकाल में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद भी स्वयं देवता यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं। जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं, तो अखंड दीपक के दर्शन को श्रद्धालु एक दिव्य चमत्कार मानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह गोलाकार नहीं है। इसका आकार बैल की पीठ जैसा माना जाता है। भक्त इस पर जल, दूध, घी और बिल्वपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
एक मान्यता यह भी है कि केदारनाथ की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब श्रद्धालु पहले गुप्तकाशी और फिर पंचकेदार की परंपरा का सम्मान करे। हालांकि अधिकांश भक्त केवल केदारनाथ के दर्शन भी श्रद्धापूर्वक करते हैं और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। केदारनाथ धाम के आसपास का वातावरण भी अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे हिमालय, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का पवित्र प्रवाह इस स्थान को अलौकिक बना देते हैं। कई लोग बताते हैं कि प्रातःकाल और संध्या के समय यहाँ का वातावरण इतना शांत होता है कि ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव हो रहा हो। आदि शंकराचार्य का भी इस धाम से गहरा संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने भारत में सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए अनेक तीर्थों का पुनर्स्थापन किया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में केदारनाथ के समीप ही समाधि ली। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केंद्र है। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और ऊंचाई की चुनौतियां हर यात्री की परीक्षा लेती हैं, लेकिन शायद यही कठिनाई इस यात्रा को और भी पवित्र बना देती है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन और श्रद्धा से बाबा केदार के दर्शन करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अत्यंत महत्व है और उनमें केदारनाथ का स्थान विशेष माना गया है। यहाँ आकर भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपने भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन का भी अनुभव करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर नहीं है। यह विश्वास, भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की अनंत कृपा का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह धाम करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। अगर आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा और इसके रहस्य पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा, इतिहास और रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। हर हर महादेव। अभिवादन।